ये आरजेडी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी एक समाजवादी पार्टी की विचारधारा से माना जाता था। और लालू यादव जो 77 में थे, जो 77 में जो इन्होंने काम किया, उस बात को हम भी लोग भी आज भी नहीं नकार सकते हैं। ये सत्य बात थी। लेकिन आज फिर वही व्यक्ति न जाने कैसे पितृमोह में इस तरह की लिपट गए हैं, जिसके चलते आज एक से एक व्यक्ति इस्तीफा दे रहे हैं। यह चीज़ से सूद लेना चाहिए। इससे पहले राम कृपाल यादव भी थे, जबकि राम कृपाल यादव को कहते थे कि लालू यादव का, मानीलाल यादव का वो हनुमान है, लेकिन वह पुत्र मोह के चलते ही राम कृपाल यादव जी गए। दूसरा आप देख लीजिएगा, रघुवंश प्रसाद सिंह जी एक रीढ़ थे, मरते वक्त भी उसने उसको एक लोटा से आंका गया और मरते वक्त भी एक लेटर लिखे थे, मरते मरते भी लेटर लिखे। इसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी को सोचना चाहिए था। आरजेडी जो पार्टी है उसके बारे में अगर कहा जाए तो जो लालू यादव का जो कार्यकाल रहा, अब जो है तेजस्वी यादव के हाथ में है कमान। बता दें कि ए टू जेड की पार्टी कहते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन वही ए टू जेड पार्टी में आखिर जो है ए टू जेड में हक सबको मिले, इसको लेकर के जो है 2019 में पप्पू यादव बेहद ही नाराज थे लालू यादव से, क्योंकि कह रहे थे कि जब विधानसभा की जो चुनाव हुई थी 2020 में, तो कह रहे थे पप्पू यादव साफ साफ कि भैया जो सीएम का चेहरा है कोई और अति पिछड़ा या कोई और ए टू जेड में कोई और ऐसा नेता का चुनिए जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो। लालू यादव माने नहीं, पप्पू यादव आना चाहते थे गठबंधन में, लेकिन फिर वो आए नहीं। अब देखिए, कांग्रेस से जब सांसद की चुनाव जब लड़ना चाहे पप्पू यादव, तो सोचे कि भैया हम अपना पार्टी जो है विलय कर देते हैं, जो कि पूर्णिया में कांग्रेस का सीट है हमारा, तो हम कांग्रेस में विलय कर देते हैं। वो पार्टी विलय कर दिए कांग्रेस में। ये पप्पू यादव, उन्हें भी जो है नाराजगी हाथ लगी। कांग्रेस पार्टी जो है प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर पाई, आरजेडी पर दबाव नहीं दी, और जो है वो सीट को गंवाना पड़ा कांग्रेस को। अब देखिए मामला यह होता है कि समाजवादी नेता जो है देवेंद्र प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी से पूर्णिया जिला उपाध्यक्ष रहे, 150 की समथिंग संख्या में जो है आज जो है इस्तीफा दे दिए हैं आरजेडी से। समस्या उत्पन्न यही हो रहा है कि जब ए टू जेड की आप बात कर रहे हैं, तो आप पूरा ए टू जेड की तरह जो है सब को देख के चलिए। अगर एक को देख के चलिएगा तो दिक्कत होगी। अब सबसे बड़ी बात है सर, क्या कहेंगे जो पप्पू यादव कहते नजर हमेशा आ रहे हैं कि अगर ए टू जेड की बातें कर रहे हैं तो आप ए टू जेड की बात करिए, तो फिर आप अलग अलग तरह का अपना जो मोह माया है वो कहाँ से देख रहे हैं? आप इस्तीफा भी दे दिए हैं। देखिए, ए टू जेड की पार्टी ये नहीं है, ये पार्टी हो गई है वंशवाद की पार्टी। तो क्या जो पप्पू यादव जो आरोप लगा रहे थे, पिछली बार भी लगाए थे कि भैया जिस हिसाब से आप पुत्र मोह में खोए हुए हैं लालू जी, इसको आपको उभरना होगा, तो क्या वो सही उन्होंने निर्णय लिया था, बताया था? कई मीडिया में चलना भी है, खबर भी उनका। देखिए, ये बात तो छुपा हुआ तो अब रहा नहीं। वो पप्पू यादव बहुत पहले इस बात को समझ गए थे, वो बोल रहे थे। हम लोगों की समझ आ जाएगी, और आ जाएगी तो हम लोग को लग रहा है जो वो पहले कह रहा था वो सत्य ही कह रहा था। आज हम लोगों की अनुभव महसूस हुआ। ये पुत्र मोह में जिस तरह का लिपटे हुए हैं, ये आरजेडी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी एक समाजवादी पार्टी की विचारधारा से माना जाता था। और लालू यादव जो 77 में थे, जो 77 में जो इन्होंने काम किया, उस बात को हम भी लोग भी आज भी नहीं नकार सकते हैं। ये सत्य बात थी। लेकिन आज फिर वही व्यक्ति न जाने कैसे पितृमोह में इस तरह की लिपट गए हैं, जिसके चलते आज एक से एक व्यक्ति इस्तीफा दे रहे हैं। यह चीज़ से सूद लेना चाहिए। इससे पहले राम कृपाल यादव भी थे, जबकि राम कृपाल यादव को कहते थे कि लालू यादव का, मानीलाल यादव का वो हनुमान है, लेकिन वह पुत्र मोह के चलते ही राम कृपाल यादव जी गए। दूसरा आप देख लीजिएगा, रघुवंश प्रसाद सिंह जी एक रीढ़ थे, मरते वक्त भी उसने उसको एक लोटा से आंका गया और मरते वक्त भी एक लेटर लिखे थे, मरते मरते भी लेटर लिखे। इसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी को सोचना चाहिए था। कुछ दिन पहले शायद पार्टी भी छोड़ दिए थे ना? जी, और वहाँ से निकले, हॉस्पिटल गए, इसके बाद तो हाथ से ही उसकी जान चले गई। आहत हुई कि हमने इस पार्टी को कितना कितना सींचा मतलब और सींचा, आहत हुई। और वही पार्टी हमको इस तरह का इस तरह की बात कह रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद भी सुध नहीं लेते हैं। तो हमको तो लग रहा है कि आज धृतराष्ट्र की बात याद आती है महाभारत की, कि
एक तरफ से बहुतों आदमी को भेजा गया हक की बात करने के लिए, अंत में कृष्ण जी अपने स्वतः गए कि 5 गांव ही मांगे थे, तो वहाँ एक सुई की नोक देने की बात नहीं कही। जिस तरह के हठ लगाए थे, उस हठ के चलते महाभारत में क्या हुआ सब देख रहे हैं। आज हमको लग रहा है उसी हट के पीछे ये चल रहे हैं और ये पार्टी विनाश की रास्ता पर ये पकड़ चुके हैं। पप्पू यादव अपना घर द्वार छोड़ के दूसरे घर में तो गए, लेकिन अब जो है एक नए मुकाम के तरह जो है, जिस तरह से उन्हें जो समर्थन मिल रहा है पूर्णिया में जनता को, कि कहना भी है लोगों का कि पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जो है जनता लड़ रही है, ऐसा ही मानना जा रहा है। क्या आपका भी सर कहना है? देखिए, यहाँ चुनाव सत्य बात है कि पप्पू यादव चुनाव अब नहीं लड़ रहे हैं। जनता इस चीज़ को ले चुके हैं। जो माई समीकरण की आप बात कह रहे थे, माई समीकरण में ये बात का हताशा हो गया है। ये हताशा हो गया, समझ में सबको आ गई है, जनता आगे आ गई है। जनता आगे हो गई है, तो जनता आगे होके ये चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तो कहिए कि कार्यकर्ता पप्पू यादव का भी फील्ड में नहीं जाते हैं। पप्पू यादव ही अकेले जहाँ जाना है वो जाते हैं। अब बाकी लोग कहते हैं कि अब क्यों भ्रमण कर रहे हैं, अब जाइए। सबका दिलो दिमाग में बैठ गए हैं, जिसके चलते आज माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा यहाँ उतरना पड़ा पूर्णिया में। वो भी सीन देख लिया कि पहले प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आते थे, क्या भीड़ लगती थी। वो भीड़ का कहीं उसको दिखाई पड़ गया है। इसके बाद जी सर, वो भीड़ दिखाई पड़ गया, देख लीजिए। मतलब कहा जाए कि जो मोदी का जो लहर है तीसरी बार भी, अगर उस लहर में पप्पू यादव जो है कहीं भारी भारी आ गए। इस बार पप्पू जी लड़ते तो भारी हल्का की बात होती है। यहाँ पप्पू यादव नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रहे हैं। जनता जनार्दन होती है, जनता ही किसी को जनमत देते हैं। यहाँ जनता ही आगे हो चुकी है, तो जनता के बीच चाहे किसी को भी आना हो नहीं होगा। जिसके दिल और दिमाग में जो बात बैठ चुका है, वो कोई आने किसी का आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 के चुनाव के बाद जिस रोज गलती होगा, इस रोज फिर देख लीजिएगा, फिर बात करना चाहिएगा तो हमको बता देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन सर, अब धीरेन्द्र यादव जो है अब क्या करने वाले हैं? अब तो पार्टी में भी नहीं रहे, अब क्या करने वाले, आगे जो भी होगा शॉर्ट में बताइए। आगे सर अभी तो हम लोग इस्तीफा ही दिए हैं। इस्तीफा के बाद अब फिर सारी कार्यकर्ता के साथ हम बैठेंगे, फिर हम जनता के बीच जाएंगे। डॉक्टर लोहिया ने कहे हैं, जब जब कुहासा अगर आ जाए, कोई चीज़ जब नज़र नहीं आता है, तो जनता के बीच में जाओ। तो हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में जाने के बाद जो जनता हमारे आदेश देंगे, जो निर्णय करेंगे, उस निर्णय के साथ हम चलेंगे। हम लोग जनता से बाहर नहीं हैं। चलिए, तो ये थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए देवेंद्र प्रसाद यादव, जो कि जुझारू नेता हैं, जमीनी नेता हैं, और पार्टी को किस तरह से ऊपर उठाना है इनको बहुत बखूबी आता है। बहरहाल खबर तक इतना ही, आगे के भी हम इनसे अपडेट लेते रहेंगे, और आगे भी हम अपने चैनल पे इनका जो खबर होगा हम वो पोस्ट करते रहेंगे। बहरहाल खबर तक इतना ही, हमारा प्रयास और खबर आपको कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।